कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक थे इरफान सोलंकी। उनको कोर्ट से 7 साल की सज़ा हो जाती है, उसके बाद उनकी विदायगी चली जाती है। उसके बाद इस पूरे मामले में इरफान की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई है और आगे भी कौन इस पे चुनाव लड़ेगा, इस विधानसभा से कौन चुनाव लड़ेगा, इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी। उनसे बात कर लेते हैं। नसीम जी, सबसे पहले तो अब अपील कर दी गई है हाई कोर्ट में इरफान सोलंकी की तरफ से, तो अब क्या कुछ उम्मीद जग गई है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दरवाज़ा बंद हुआ, 2 खुले अभी और इंशाल्लाह आगे से हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इलाहाबाद से हम लोगों को काफ़ी राहत भी मिलेगी और इंशाल्लाह अपील पे सुनवाई भी होनी चाहिए। अगर सीसामऊ विधानसभा की बात करें, तो लगातार काफ़ी दिनों से चर्चाएँ चल रही हैं इस सीट के लिए। एक तो ये चर्चा चल रही है कि अगर राहत नहीं मिलती है, तो आपको चुनाव लड़ाया जाए और इस बारे में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव भी पास किया गया है कानपुर में। और दूसरी तरफ से ये हो रहा है कि अगर परिवार से कोई नहीं लड़ता है, तो कोई बाहर से आता है। इस पूरे मामले पे आपका क्या कहना है? अभी तो चुनाव के बारे में हमारी जो है विधायक जी से भी अभी कोई बात नहीं हुई है और राष्ट्राध्यक्ष जी से भी जब हम मुलाकात करे थे, तो उस पे कोई विषय पे बात नहीं हुई थी चुनाव के सिलसिले में। क्योंकि जब हम गए थे तो उन्होंने जाते ही राष्ट्राध्यक्ष जी भैया ने कहा था कि आप जो है अपील पे फ़ौरन जो है तैयारी करी जाए। उन्होंने जिन-जिन को कहा था वैसे ही हम लोग प्रोसीजर से हमारे इलाहाबाद में इमरान भाई, इमरानुल्लाह साहब उनसे मतलब उसी पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं जो हम लोग को करना है आगे। तो चुनाव के बारे में अभी तो बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है और विधायक जी से भी अभी हमने जब भी मुलाकात करी उन्होंने ये कहा अपील पे मेहनत कर लो, जो भी हो सकता है बचा लो सीट को और बाकी अगर हमने आपको पहले भी बोला था 1% भी अगर अल्लाह ना करे वो दिन देखना ही पड़ गया कि चुनाव आ गए सामने, तो वो विधायक जी और राष्ट्राध्यक्ष जी तय करेंगे और भैया ही बताएँ मतलब विधायक जी कहेंगे तो भैया को एक बार तो बात सुन लें क्योंकि शहर में फ़िज़ूल की जो अफ़वाहें मना रहे हैं कि ये लड़ लें, वो लड़ लें, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि सीट पिछले 30 साल से हमारे घर में थी और आगे भी कोशिश करेंगे कि घर में ही रहे। अभी अगर अल्लाह ना करे 1% भी मौका पड़ा तो फिर घर में ही कोई लड़ेगा। ये हाँ, वही बात है कि अगर कोई राहत नहीं मिलती हाई कोर्ट से, तो आज जैसा कि आपने कहा कि घर से होके कोई लड़ेगा, तो इसमें आपका भी नाम आ रहा है और इरफान की जो माताजी हैं, उनका भी नाम आ रहा है। तो आपको लगता है कि अगर ऐसे कुछ परिस्थिति बनती है, तो आप दोनों में से ही कोई चुनाव होगा? अभी नाम तो हम खुल के नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है कि कौन लड़ेगा। बहरहाल कोशिश रहेगी कि सीट घर में ही रहे और घर से ही कोई लड़े। अगर 1% अगर हम लोग को ना हुआ वहाँ से अपील पे कोई बाकी तो इंशाल्लाह कोशिश है कि वहीं से कुछ हम लोग को राहत मिल जाए तो ज़रूरत ही ना पड़े। अभी तक आपकी जो बात हुई है, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील से बात हुई हो, चाहे इरफान सोलंकी से आप मिलने जाती रहती हैं महाराजगंज जेल, वहाँ पे बात हुई हो, तो अभी तक जो जितनी भी बात हुई है, उससे आपको क्या उम्मीद नज़र आ रही है? कुछ राहत मिलने की उम्मीद लग रही है? हाँ, इंशाल्लाह होगी, राहत तो मिलनी चाहिए, बस थोड़ा-सा यहाँ ब छुट्टियों की वजह से कुछ थोड़ा मामला लेट हो गया था और बाकी कल अपील दाखिल कर दी गई है और जैसा वो जो हमारे वकील साहब हैं, वो उन पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह काम होगा। यहाँ से नहीं हुआ तो वहाँ से तो इंशाल्लाह इंसाफ मिलना ही है और इमरान भाई हैं, बिल्कुल इमरानुल्लाह साहब जो राष्ट्राध्यक्ष जी ने बताया, तो वो पूरा इसको देख रहे हैं और अल्लाह चाहेगा वहाँ से मिलना चाहिए हम लोगों को, उम्मीद तो पूरी है। अगर अखिलेश यादव जी की बात करें, तो अब तो वो सांसद भी बन गए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो आपकी क्या लगातार उनसे बात होती है? और अगर बात होती है, तो वो क्या इरफान सोलंकी के मामले में वो अभी तक क्या कह रहे हैं लगातार? जब हमारी लगातार तो बात नहीं होती, ख़ैर वो इतना खुद ही अभी वहाँ पे लोकसभा में बिज़ी हैं और हम बहुत ज़्यादा उनको पर्सनली तो डिस्टर्ब नहीं करते। मिलने गए थे जब उन्होंने हमसे यही कहा था कि आप मेहनत करिए, पूरी पार्टी आपके साथ में और हमने आपको पहले भी बताया था कि पूरी पार्टी हमारे साथ में ही है और कभी जो है किसी ने छोड़ा नहीं है। बस ये है कि थोड़ा-सा ब बाकी राष्ट्राध्यक्ष जी भैया हमारे साथ में हैं और हमें उम्मीद है कि वो पूरी हमारी मदद करें क्योंकि जो इलाहाबाद का जितना प्रोसीजर हो रहा है वही जो जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही हो रहा है। तो आप थे नसीम सोलंकी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, वो लगातार उनकी मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि उनकी पहली प्रायोरिटी तो यही है कि उनको हाई कोर्ट से इरफान सोलंकी को राहत मिल जाए, विधायकी उनकी जाने से बच जाए और अगर 1% ऐसा होता भी है, तो उनकी मंशा यही है कि सीट पिछले 30 सालों से घर में रही है, तो इस बार भी घर में ही रहे। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।